अपने ख्वाबों को, अपनी फैमिली के ख्वाबों को आप पूरा कर सकते हैं, तो क्यों ना हम किसी एक ऐसे मुल्क का इंतखाब करें जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपको कुवैत के वीज़े के बारे में बताया कि कुवैत का वीज़ा इतने का, ओमान के वीज़े के बारे में बताया। कहते हैं ना कि अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी के लिए बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। तो यही मेरी सोच है, अगर मैं किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकता तो मैं किसी के लिए बुरा भी नहीं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई महबूब अहमद, सल्तनत ऑफ ओमान से। ओमान में मुझे रहते हुए तकरीबन 7 साल का अरसा हो चुका है और ओमान के हर ऊंच नीच को मैं बखूबी जानता हूँ। ओमान में क्या हालात चल रहे हैं, ओमान में इस वक्त क्या चल रहा है, ओमान के वीज़ा के हवाले से क्या अपडेट है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे सोर्स हैं, कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि हमें हर लम्हा हर बात की खबर देते रहते हैं। अगर वो ना दें तो हम उनसे पूछ लेते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए मेरे वो बहन भाई जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं और वो मायूस हो चुके हैं, तो मायूसी जो है वो गुनाह है। तो आप मायूसी से निकलें, आप अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद बांध कर रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए दरवाज़े खोलेगा। और पाकिस्तान से मेरे वो नौजवान बहन भाई जो कि डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में हैं, यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, एजेंटों को भारी रकम दे रहे हैं, तो उन तमाम दोस्त अहबाब से भी गुजारिश है कि कुवैत ने आप तमाम दोस्त अहबाब के लिए दरवाज़े खोल दिए हैं। 19 साल के बाद कुवैत ने आप लोगों के लिए वीज़े ओपन किए हैं। 19 साल के बाद कुवैत आप तमाम दोस्त अहबाब को, बहन भाइयों को वेलकम कर रहा है। कुवैत ने कहा है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, आपके पास डिग्री मौजूद है, तो आइए हम आपको वेलकम करते हैं। कुवैत में आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। कुवैत में एनर्जी सेक्टर में पढ़े लिखे नौजवान, स्किल्ड नौजवानों की अशद तरीन ज़रूरत है। कुवैत में इसी तरीके से इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सख्त तरीन ज़रूरत है वर्कर की। अगर हम बात करें तो कुवैत में हेल्थ केयर सेंटर में, हेल्थ केयर में डॉक्टर हजरात जो हैं, नर्स हैं, इन तमाम की बहुत सख्त तरीन ज़रूरत है। कुवैत में टीचर हजरात जो कि इंग्लिश से वाबस्ता हैं या इस्लामियात से वाबस्ता हैं या अरबी से वाबस्ता हैं, उनकी बहुत अशद तरीन ज़रूरत है। अगर आपके पास इन कामों में से किसी एक काम की भी स्किल मौजूद है, आप स्किल्ड हैं, आपके पास हुनर मौजूद है, आपके पास इन कामों में किसी एक काम का एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, तो आप कुवैत के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप लोगों को कुवैत फ्री वीज़ा भी देगा, फ्री एयर टिकट भी देगा, क्योंकि आपको पता है कि अरब ममालिक के अंदर जो होता है एक सिस्टम है, वो कंपनीज़ के थ्रू आपको लाया जाता है। अरब ममालिक के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। आज़ाद वीज़ा हम पाकिस्तानियों ने नाम रखे हुए हैं कि मैं आज़ाद वीज़े में कुवैत में जा रहा हूँ, मैं आज़ाद वीज़े में सल्तनत ऑफ ओमान में जा रहा हूँ, या मैं दुबई, सऊदी अरब, कतर और इसी तरह बहरीन में जा रहा हूँ। ये आज़ाद वीज़ा हमने खुद रखा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में आरओपी, रॉयल ओमान पुलिस ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन, बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि आज़ाद वीज़े का लेन देन करना, खरीदो फरोख्त करना गैर कानूनी है, इलीगल है। अगर इस सरगर्मी में कोई भी बंदा शामिल है तो वो सरासर इंसानों की खरीदो फरोख्त कर रहा है, इंसानों की स्मगलिंग कर रहा है, और ये इंसानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में आएगा। उसके ऊपर दफ़ात लगेंगी, वो इंसानी स्मगलिंग की लगेंगी। अब इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि रॉयल ओमान पुलिस खुद ये बात कह रही है कि आज़ाद वीज़ा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर नहीं है। आपने याद रखना है कि अगर आप अरब में आते हैं, आप हाई प्रोफेशन वीज़े के ऊपर भी आते हैं, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है बहुत ज़्यादा है, आप बहुत बड़े वीज़े के ऊपर भी आते हैं, तो भी आप किसी ना किसी कंपनी के थ्रू अरब में आते हैं। वो लोग, वो मेरे बहन भाई जो नाउम्मीद हो चुके हैं, डंकी लगाने का सोच रहे हैं। पिछले दिनों कितने लोग हमारे पाकिस्तान, गुजरात, मंडी, बहावलदीन के और इस तरह गुजरांवाला के और वजीराबाद के कितने लोग मारे गए थे। एक कश्ती डूबी, फिर एक कश्ती डूबी। तो आप तमाम दोस्त अगर पढ़े लिखे हैं, आपके पास हुनर मौजूद है, तो आपको कुवैत वेलकम कर रहा है। बहुत से लोग मेरे इन वीडियोस का मजाक बना रहे हैं कि लोगों को सब्ज़ बाग दिखाया जा रहा है। भाईजान, मैं वीज़ों का लेन देन नहीं करता।
मैं वीज़ों की खरीदो फरोख्त नहीं करता, ना ही मैं किसी को वीज़ा देता हूँ, हत्ता कि मैं अपने करीबी किसी रिश्तेदार को भी वीज़ा नहीं लेकर देता, सिर्फ इस वजह से कि ये बदनुमा दाग जो है कहीं मेरे ऊपर ना लग जाए कि ये बंदा एजेंटों का काम करता है, ये बंदा वीज़ों के लेन देन का काम करता है, ये बंदा लोगों को सबज बाग दिखाता है। इसी वजह से मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, मेरा काम है आप लोगों को सही तरीका दिखाना। जहां आप लाखों की रकमें देकर एजेंटों को यूरोप की डंकी लगाते हैं, अपनी जानों पर खेलते हैं, आप वालदैन के अकलौती औलाद हैं या आप वालदैन की सबसे छोटी औलाद हैं, आपके ख्वाब बड़े हैं, आप उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए यूरोप का सफ़र करना चाहते हैं, तो वही आप लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, वो भी फ्री आपने कुवैत में आ जाना है। अगर आपको इन सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस हासिल है, कौन कौन से सेक्टर हैं? आप इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत अच्छे से महारत हासिल रखते हैं, आप आईटी में बहुत अच्छे से महारत हासिल रखते हैं। अब आईटी में किन अफराद की ज़रूरत है? इसी सेक्शन में उन अफराद की बहुत सख्त तरीन ज़रूरत है जो कि आईटी में एआई के ऊपर महारत हासिल रखते हैं। आप मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी महारत हासिल रखते हैं। मेडिकल में बहुत से शोबे हैं, मेडिकल का कोई एक शोबा नहीं है, मेडिकल के बहुत ज़्यादा शोबे हैं, बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं। जो लोग मेडिकल से वाबस्ता हैं उनको पता चल गया होगा कि मेडिकल में कौन कौन सी कैटेगरी हैं। मेडिकल के हर कैटेगरी का वीज़ा फ्री ऑफर किया जा रहा है। अगर आप टीचर हैं, अब टीचर से भी बहुत सी कैटेगरी जुड़ी हुई हैं, अगर आप टीचर हैं तो आपको फिर भी कुवैत फ्री ऑफर कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप मजदूर हैं, आप लेबर तबके से तल्लक रखते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तालीम याफ्ता नहीं हैं, तो आप थोड़ी सी कुवैत के वीज़े की फ़ीस पे करके आप कुवैत का वीज़ा लेके आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं, आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुवैत में आकर मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं, अपने ख्वाबों को, अपनी फैमिली के ख्वाबों को आप पूरा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम किसी एक ऐसे मुल्क का इंतखाब करें जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। मैं लोगों को सबस बाग नहीं दिखाता, मैं लोगों को सिर्फ गाइड करता हूँ, लोगों को सीधी और सच्ची बात बताता हूँ। मैंने आपको कुवैत के वीज़े के बारे में बताया कि कुवैत का वीज़ा इतने का है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पिछली पुरानी मेरी वीडियोज़ आप देख लीजिए, मैं लिंक भी इस वीडियो के बायो में लगा दूंगा। मैंने आपको सल्तनत ऑफ ओमान की हर खबर से बाखबर रखा, मैंने सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि 350 ओमानी रियाल वाला वीज़ा जो है, किस तरीके से एजेंट लोग, किस तरीके से करीबी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार हमारे हमको 700-800 ओमानी रियाल में सेल करते हैं, किस तरीके से वो हमारे से पैसे कमाते हैं। मैंने आपको बताया कि कुवैत के वीज़े की फ़ीस क्या है, कितने में कुवैत का वीज़ा मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं कुवैत के वीज़े के लिए, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर मौजूद है, आपके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आपको कुवैत फ्री वीज़ा देगा। आप लोग फिर भी कहते हैं जी महबूब सबस बाग दिखा रहा है। मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ सीधी राह दिखाना, गाइड करना, अमल करना ना करना आप लोगों का काम है। कहते हैं ना कि अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी के लिए बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। तो यही मेरी सोच है। अगर मैं किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकता तो मैं किसी के लिए बुरा भी नहीं करूँगा, बुरा सोचूंगा भी नहीं। आज की वीडियो अगर आप तमाम दोस्त अब आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी सवाल है आपका किसी किस्म का ओमान के वीज़े को लेकर, कुवैत के वीज़े को लेकर, इसी तरह दुबई के वीज़े को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और ना उम्मीदी, मायूसी गुनाह है, तो आप ना उम्मीदी को छोड़ें, मायूसी को छोड़ें। उम्मीद का दामन अल्लाह पाक से बांध लें और उम्मीद का दामन मत छोड़ें। इस उम्मीद से आपने कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह आप साबित कदम रहने वाले हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं और आपको कुवैत का वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। कुवैत में इस वक्त जो है वर्कर की शार्ट फॉल है। लो तबका जो लेबर तबका है उनके लिए भी ऑफर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, स्किल याफ्ता हैं, उनके लिए भी ऑफ़र हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।